अक्सर जानवर जंगल में तभी उलझते हैं जब उनके बच्चों पर कोई हमला कर रहा हो, और ये लड़ाइयाँ जंगल में मामूली बात होती है, क्योंकि जंगल में चाहे शेर हो, चाहे चीता हो या फिर भालू हो, ये सब मांस खाकर ही जिंदा रहते हैं। इसीलिए जंगल में ढूंढते रहते हैं अपने खाने की खुराक, और ढूंढते रहते हैं ऐसे इलाके जहां पर इन्हें मांस खाने को मिल सके। चाहे अमेज़न के जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, इस खूंखार लड़ाई में सब जायज है। अमेज़न के जंगल में जंगल का राजा एक फीमेल भालू पर हमला कर रहा है, लेकिन ये फीमेल भालू आसानी से खुराक नहीं बनने वाली, क्योंकि फीमेल स्लॉथ बियर अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। लगभग 7.5 सेंटीमीटर के इसके लंबे नाखून टाइगर को भी मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन ये दिखने में जब तक खतरनाक नहीं होते, जब तक इनके बच्चों पर कोई अटैक ना कर रहा हो। भालू के बच्चे 3.5 साल तक अपने परिवार की देखभाल करते रहते हैं, लेकिन जंगल में खतरा कब मंडरा जाए इसके बारे में अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। भालू या टाइगर के अलावा जंगल में और भी खतरनाक जानवर होते हैं। जिस तरह ये हिरण जंगल में अकेले नहीं है। किसी जंगली टाइगर का वजन 120 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है, जो 120 की स्पीड से पार कर सकता है और किसी भी जानवर को चंद मिनटों में ही चारों खाने चित कर देता है। तड़ाके की गर्मी में शिकार करने के बाद इस बाघ को प्यास लगती है। ठीक उसी प्रकार भालू का बच्चा भी इसी जगह पानी पीने के लिए आता है। टाइगर के लिए यह भालू का बच्चा किसी लजीज खुराक से कम नहीं है। ये भालू का बच्चा आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी माँ इसके बचाव में उतर आती है। टाइगर इस माँ की गर्दन पकड़कर उसे मारना चाहता है, लेकिन माँ इस टाइगर के बड़े नाखूनों से छूटकर भाग जाती है। फीमेल स्लॉथ बियर को टाइगर से यह महसूस कराना होगा कि वह शरीर में टाइगर से बड़ी है। माँ की किस्मत अच्छी थी, यह तरकीब काम कर गई। उधर ये फीमेल स्लॉथ बियर सोच ही रही थी कि अब टाइगर उनके पास ना आए। फिर भी माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देती है, क्योंकि प्रकृति ने इसे बनाया है तेज वार करने के लिए। टाइगर के दांत भी इतने बड़े होते हैं, इसलिए अगर इसके दांतों को इसका टारगेट मिल गया तो माँ मारी जाएगी। अपनी माँ को कमजोर व लाचार देखकर भालू का बच्चा भी हमला करना शुरू कर देता है। टाइगर थक जाता है। तभी फीमेल स्लॉथ बियर को मौका मिल जाता है। भालू के 3 मीटर लंबे नाखून इस टाइगर की जान ले सकते हैं। घायल होने के बावजूद भी ये शिकारी को भगा देती है, लेकिन जैसे ही टाइगर फिर से इसका पीछा करता है, तो ये भालू के बच्चे की माँ तुरंत इस टाइगर पर झपट्टा मार देती है। अब टाइगर की भी समझ में आ गया है कि इन भालुओं से उलझना अपनी जान को जोखिम में डालना है। पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ शरीर के आधार पर नहीं जीती जाती, ये जीती जाती है रिस्क के आधार पर। जिसके सामने मौत होती है उसे फौरन फैसला करना होता है।
फिर चाहे भागे या फिर लड़े या फिर डरकर भाग जाए। रूस के बड़े जंगल में एक शेरनी अपने झुंड से अलग हो गई है और एक बबून मंकी का पीछा कर रही है। ये है एक लड़ाकू बबून और साथ में खुकार भी। लेकिन इस बंदर के दिमाग में बस लड़ाई का भूत सवार है, जबकि इसका दुश्मन इससे 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। किसी खुकार मंकी को डराना आसान काम नहीं है। एक बबून मंकी को लड़ाई के लिए तैयार होने में 5 वर्ष का समय लगता है। बबून मंकी अपने झुंड में खून खराबा करता रहता है, लेकिन उसे हर कहीं फीमेल को पाने के लिए लड़ाई करनी होती है। बड़े व खुकार जानवर को भगाने के लिए ये डराने की तरकीब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये बबून मंकी अपना मुंह फाड़कर शेर से भी लंबे दांत दिखाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है किसी भी जानवर पर झपट्टा मारना। बबून किसी भी जानवर को डराने के लिए अपना झपट्टा मारने की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर बंदर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर ही सोते हैं, लेकिन इस शेरनी को बबून का मांस खाने में बहुत ज्यादा पसंद है। शेरनियां अक्सर झुंड में शिकार करती है और 1 टन वजन वाले किसी भी जानवर को चंद मिनटों में ही मारकर गिरा देते हैं। ये शेरनी छुपकर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बेखौफ बंदर इसे पीछे हटाने की कोशिश करता है। एक 132 किलो के किसी शिकारी के लिए बंदर का 25 किलो का मांस भरपेट भोजन होता है, लेकिन इस बंदर के लिए इस शेरनी को इतना खतरा उठाना ठीक नहीं है। आखिरकार बंदर के डराने की तरकीब काम कर जाती है। इसी दौरान ये बंदर अपनी जान बचाकर भाग भी सकता है, लेकिन यह शेरनी के पीछे चलता ही रहता है। ये इसे अपना मुंह फाड़कर धमकी देता है, लेकिन इस बार बबून के लिए ये धमकी काम आने वाली नहीं है। ये शेरनी अपने ग्रुप की एक मुखिया है। इसलिए ये झुंड शेरनी के कहने पर अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस बेखौफ बबून ने बेवजह अपनी जान गंवाई। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खतरनाक एनिमल के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और साथ में लाइक कमेंट जरूर कीजिए।